69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के बाद लखनऊ की रास्तों की सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। आप सामने देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नतीजा आने के बाद जो चयनित शिक्षक थे उन लोगों ने आज राजधानी लखनऊ का रुख किया। आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक रही है। ये जिन लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे लोग, ये आम लोग नहीं है, शिक्षक हैं। दरअसल इन्हें स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते और अधिकारियों के गलत डिसीजन के चलते आज ये इनकी हालत हो गई है कि पूरी तरीके से इनका भविष्य अंधकार में हो गया है। लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर भारी हंगामा देखा जा रहा है। एक तरफ है 69,000 में चयनित शिक्षक जो लगभग 5 साल की नौकरी कर चुके हैं और उन्हें डर है कि उनकी नौकरी कहीं चली ना जाए अगर नई सूची के अनुसार चयन दोबारा होता है तो। उधर दूसरी तरफ बगल में ही बैठे हैं ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षण के नियमों का पालन न किया। और ये किस तरीके से पुलिस इंस्ट्रक्शन देती हुई सभी धरनाधारियों के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात। 69,000 में चयनित शिक्षक और दूसरी तरफ 69,000 में जो शेष रह गए थे 6800 अभ्यर्थी, उनका प्रदर्शन। भारी पुलिस बल के बीच में धरना प्रदर्शन। लखनऊ का निषादगंज शिक्षा निदेशालय पूरी तरह से जाम की गिरफ्त में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक अलग ही नज़ारा। शिक्षक और भावी शिक्षक दोनों आमने सामने। वजह जो भी हो, बहरहाल आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन कुल मिलाकर के जब देश का युवा सड़कों पर आता तो देश के लिए अच्छे संकेत नहीं होता। और ये किस तरह से इनका विरोध प्रदर्शन, अपने भविष्य को बचाने की मुहिम, अपनी कोशिश, 5 साल नौकरी करने के बाद अचानक सड़कों पर लगा शिक्षकों का जमावड़ा। ये लड़ाई है आरक्षण बनाम अनारक्षित वर्ग की, जो कि उत्तर प्रदेश में देखिए दिख रही भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग जनपदों के शिक्षक। एक तरफ शिक्षकों का कहना है कि चयनितों को न्याय दो। जो लोग चयन पा चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन्हें किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकाला जाए, इसके विकल्प खोजे जाए। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जो कोर्ट कचहरी करने के बाद समझते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है, ये भी आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उनका धरना इधर पीछे की तरफ चल रहा है, पीछे की तरफ। और इन हालातों में देखिए शिक्षक और जो भविष्य के शिक्षक हैं वो दोनों आमने सामने की स्थिति में हैं। ये लोग बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से और इन्हें पूरी उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे कि इनके चयन पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लखनऊ में हजरतगंज से निषादगंज की ओर आने वाली सड़क, साथ में SC-ERT का ऑफिस, लखनऊ डाइट और बेसिक शिक्षा निदेशालय पूरी तरह से इन शिक्षकों के धरने की गिरफ्त में है। और ये लोग अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे इनका आक्रोश देखा जा सकता है और इनकी मांग ये है कि किसी भी सूरत में इनके किसी भी सूरत में देखिए आप किस तरीके से ये शिक्षकों का आक्रोश है। आप देख सकते हैं पानी की खाली बोतल पी करके विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम 5 साल नौकरी करने के बाद आज सड़क पर आ गए हैं। इसके पीछे विभाग के लोग और कोई जिम्मेदार नहीं है। देखिए किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दिखा रहे हैं। ये 69,000 में चयन पा चुके शिक्षक हैं जिनकी
नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है इस कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। और इनका ये मानना है कि किस तरह से लोग, पुलिस, किस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें आश्वस्त करेंगे कि हाँ, हमें नौकरी के बाहर नहीं किया जाएगा। और इसीलिए पूरे प्रदेश भर के शिक्षक यहाँ इकट्ठे हुए हैं SCRT निदेशालय पर लखनऊ में। ये देखिए, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, सहारनपुर से मैनपुरी तक 69,000 में चयन पा चुके शिक्षक अभ्यर्थी, शिक्षक साथी यहाँ धरने पर मौजूद है। इन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन अचानक माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद इन्हें सड़क पे आना पड़ गया। ये सभी शिक्षा निदेशालय पर इकट्ठे हुए हैं और पूरी तरह से अपनी नौकरी को खतरे में पाया हो देख करके सरकार से आश्वस्त होना चाहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, कोई ऐसा विकल्प बनाया जाए जिसमें इनका भी समावेश सुनिश्चित हो सके और इन्हें 5 साल नौकरी करने के बाद किसी भी सूरत में बाहर ना किया जाए। आप देखिए कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक तरफ है चयन पा चुके शिक्षक जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण की नीतियों का पालन ठीक से नहीं होने के कारण चयन से वंचित वे शिक्षक नहीं बल्कि बेरोजगार साथी हैं। और बीच में है पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स, ताकि ये लोग निदेशालय की तरफ अपनी बढ़त ना बना पाए, निदेशालय की तरफ बढ़ ना पाए। और देखिए गेट पर निदेशालय की किस तरह पुलिस बैठी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। और इस तरह से दूसरी तरफ हल्ला बोलने वाले वे बेरोजगार युवा हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण के नियमों का ठीक से अगर पालन हुआ तो वे नौकरी के अंदर होंगे, जबकि दूसरी ओर भारी संख्या में, भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं 69,000 में चयनित वे शिक्षक जो कि अपनी किसी गलती के कारण नहीं बल्कि अधिकारियों की गलती के कारण यहाँ सड़क पर आ गए हैं। जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं है। किसी ने भारी बैंक लोन ले रखा है तो किसी ने अपने बच्चे का एडमिशन कहीं किसी स्कूल में करा रखा है। सभी का अपना बजट फिक्स है, चीजें तय हो चुकी हैं। 5 साल नौकरी करने के बाद अचानक 69,000 शिक्षकों पर भारी संकट आ गया है, जिसके कारण ये शिक्षा निदेशालय में इकट्ठे हुए हैं। इनकी मांग है इन्हें किसी भी तरीके से नौकरी के अंदर रखा जाए। अगर चयन से वंचित लोग अंदर आते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी नौकरी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा कहा है कि हम चयन पा चुके शिक्षकों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके समायोजन की व्यवस्था बनाए रखेंगे। लेकिन एहतियातन इन लोगों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और पूरी तरीके से यहाँ पर ये आज डटे हैं। किस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, इनका ये तर्क है कि कोविड में भी फर्ज निभाया, जान पर खेलकर चुनाव कराया, अब आई है सरकार की बारी और भर्ती रहे सुरक्षित हमारी। किस तरीके से आप देख सकते हैं ये तमाम सारे 69,000 के शिक्षक साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित साथी, जिनका ये तर्क है कि उन्हें नौकरी से निकाला ना जाए, क्योंकि उन्होंने आवेदन करने के बाद जो प्रक्रिया थी राज्य की बेसिक शिक्षा विभाग की उसको फॉलो किया था। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अचानक उनके नौकरी पर संकट मंडरा रहा है, जिसके लिए वे बेसिक शिक्षा निदेशालय पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशालय के बाहर की तरफ सड़क पर जमा हुए 69,000 शिक्षक जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए वे सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में है। 5 साल नौकरी करने के बाद आज अचानक सड़क पर आ गए इतने सारे शिक्षक। वजह स्पष्ट है कि माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची फिर से बनाई जाए। जिन शिक्षकों को इस बात का अंदेशा है कि वे चयन सूची से बाहर हो सकते हैं, उन्होंने आकर के अपनी नौकरी को बनाए रखने की मांग की है और शिक्षा निदेशालय पर इकट्ठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आरक्षण के कारण नौकरी से बाहर रह चुके अभ्यर्थी दूसरी तरफ धरना कर रहे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उनकी मांग ये है कि आरक्षण के सही नियमों का पालन हो और उन्हें नौकरी के अंदर किया जाए। बहरहाल 5 साल नौकरी करने के बाद ऐसे शिक्षक साथी जो कि अपनी किसी गलती की वजह से सड़क पर नहीं आए हैं, इसके पीछे की जो व्यवस्थाएं हैं वो है ब्यूरोक्रेसी और अधिकारी, जिनकी लापरवाही के कारण आज इन अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ गया है।
ये सामने की तरफ है 69,000 में चयनित वे शिक्षक साथी जो 4-5 साल तक नौकरी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण वे ठीक से कोड में पैरवी नहीं कर पाए, या जो नौकरी जिले स्तर पर निकलनी चाहिए थी उसको प्रदेश स्तर पर निकालने के बाद आज 5 साल के बाद इन लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया है। वो शिक्षक जिन्हें स्कूल में होना चाहिए सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, विवश हो रहे हैं। और सामने दूसरी तरफ आप देखिए वे लोग जो कि आरक्षण की नीतियों के चलते अपना चैन नहीं पा सके थे, तो हल्ला बोल कर रहे हैं। एक बात देखने वाली होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है ताकि दोनों के ही पक्ष में डिसीजन आए और के हक में हो जाए। एक तरफ देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती कार्यरत शिक्षक हैं, दूसरी तरफ है बेरोजगार साथी, बेरोजगार लोग जो कि आरक्षण की नीतियों के चलते चयन नहीं पा सके थे, वो हल्ला और शोर शराबे के शिकार हो रहे हैं। और दोनों की ही मांग है निदेशालय से, सरकार से, बेसिक शिक्षा विभाग से कि उन्हें नियुक्ति दी जाए, और दूसरे जो चयन पा चुके हैं उनकी मांग ये है कि उन्हें नौकरी से बाहर न किया जाए। सरकार की गलत नीतियों के चलते, अधिकारियों की लापरवाही और गलत पैरवी के चलते आज शिक्षक यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और किस तरह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और भारी संख्या में लखनऊ राजधानी में इकट्ठे हुए हैं 69,000 शिक्षक, जिसमें से कि उन्हें अंदेशा हो गया है कि अगर चयन सूची दोबारा बनाई जाती है तो फिर वे बाहर हो सकते हैं। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब चयनित और अचयनित दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कौन सा भैया? ये चयनित नहीं है अभी, चयनित है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। अच्छा, इन लोगों को विद्यालय नहीं मिला था। और इधर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो शिक्षक हैं जो कि चयन पा चुके हैं, और दोनों आमने सामने लखनऊ में राजधानी में आ गए हैं। और इधर देखिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लोग शिक्षा निदेशालय की तरफ रुख न कर पाए, और पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके गेट बंद किया हुआ है। और कोई भी अभ्यर्थी इधर आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन आने में सफल नहीं हो पा रहा है। अलग अलग संगठन लखनऊ राजधानी की तरफ रुख करते हुए, इधर है 69,000 में चयनित साथी, और दूसरी तरफ है बेरोजगार जिनका चयन आरक्षण की नीतियों के चलते नहीं हो सका था, और ये हल्ला बोल चल रहा है इनका। दोनों का ही भविष्य अंधकार में है। सरकार क्या डिसीजन लेती है, अधिकारी क्या फैसला करते हैं, ये बात देखने वाली होगी और दिलचस्प होगी। एक तरफ 4-5 साल नौकरी करने वाले शिक्षकों का जमावड़ा, और दूसरी तरफ 4-5 साल से इंतजार कर रहे, रोजगार की मांग कर रहे और नियुक्ति की बाट जो रहे शिक्षक इकट्ठे हुए हैं। और ये लखनऊ राजधानी निदेशालय का हाल है, आप देख सकते हैं।